लोग कहते अरे सम्यक चारित्र बाद में होता है, सम्यक वो गुरुदेव श्री कह रहे हैं नहीं भैया, सम्यक चारित्र होता है तो दर्शन टिकता है। चारित्र के बिना दर्शन टिकेगा कैसे? गजब गजब की बात है। क्यों कि अनुभूति, चारित्र माने प्रत्यक्ष आनंद, समझ में आया? आनंद लिया और श्रद्धान हो गया। रसगुल्ले को जवान पे रखा और स्थिर हो गए, मजा आ गया तो श्रद्धान हो गया। रसगुल्ले में बहुत आनंद है। अब चाहे 5 साल तक खाने नहीं मिले तो भी श्रद्धान क्या बैठा रहेगा। जैसे कभी कभी कोई ऐसा होता ना, कहीं अपन गए और किसी ने हलवा बनाया या कोई चीज़ बनाई और वो एकदम जवान पे ऐसा स्वाद लगा उसका कि वो स्वाद ही नहीं भूल पाए। ऐसा होता है ना कभी कभी, माने उसके बाद 20 तरह का हलवा खा लिया लेकिन वो स्वाद नहीं आता। होता है कि नहीं होता? वो पत्नी कैसा बनाया था। अब पत्नी बहुत कहती है, माँ बहुत कहती है कि कैसा बनाया था, कैसा था, कुछ तो बताओ, हम तुम्हें बना देंगे। कि हम क्या बता दें समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है ना कोई चीज़। ऐसे आत्मा की अनुभूति ऐसी होती है कि वो होती तो एक क्षण के लिए है लेकिन उसका स्वाद श्रद्धान में ऐसा बैठ जाता है कि वैसा स्वाद जगत में कहीं दिखता ही। इसलिए सम्यक दृष्टि फिर कहीं भी परद्रव्य में अपनापन करता ही नहीं। वो कहता मेरी आत्मा में से जैसा सुख मिलता है ऐसा जगत में कहीं सुख है ही नहीं। इसलिए मुझे मेरे आत्मा में ही सच्चा सुख मिलेगा। पर द्रव्य का सुख तो कोरी कल्पना है, भ्रम है, पागलपन है। बस ये सम्यक दर्शन है। वो चारित्र जरूरी है सम्यक दर्शन में, लेकिन वो क्रिया कांड वाला चारित्र नहीं ले रहे हैं। यहाँ आत्मानुभूति वाला चारित्र ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए ले रहे हैं गुरुदेव श्री कि आत्मानुभूति की जरूरत नहीं है सम्यक दर्शन में। ये पता है आपको? ये आपको तो सुनने मिलता है। अभी जो जैनी हैं, जो व्यवहारी हैं, वे सम्यक दर्शन पे नहीं आत्मानुभव के मानते हैं। वे कहते आत्मा की जरूरत ही नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। और यहाँ तक कि वो तो ये कहते आत्मा की वैसी भी जरूरत नहीं है अनुभव में, आत्मा समझने की भी जरूरत नहीं है। सातवें गुण स्थान होता है। हाँ, वो तो आत्मा तो 7वें गुण स्थान से आता है। 6 गुण स्थान तक तो बिना ही आत्मा के काम चलता है। नहीं, रियल में आपको लगेगा एक एक मजाक कर रहे हैं। ये बहुत बड़े महाराज मानते हैं, वे अब नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी भी जो साधु परंपरा है वो 4थे गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं मानते। बहुत 2-4 मानते वो हमें अपन को पता नहीं, क्योंकि अपन को केवल ज्ञानी तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे साधुओं के बारे में पता है कि नहीं मानते। वो कहते 4थे गुण स्थान में कोई जरूरत नहीं है आत्मा की, 5 गुण स्थान में आत्मा की कोई जरूरत नहीं। तो उनसे कहो मेरा आत्मा आता कहाँ है इस शास्त्रों में जगह जगह आत्मा के, तो बोले 7वें गुण स्थान से। तो ये 4था कैसे होता पता? देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, समझे? बस हो गया 4था गुण स्थान। इतने में 4था हो जाता है। फिर 5वां कैसे होता है? व्रत नियम संयम लिए, प्रतिमा ली, प्रतिज्ञा ली, बस 5वां हो गया। फिर मुनि कैसे बनते हो? कपड़े उतारे, केस लॉन्च करा, बस हो गया। अब वहाँ से फिर 7वें में जाएगा, फिर आत्मा की अनुभूति हुई। यहाँ तक तो बिना ही आत्मा को, मैंने आत्मा को जानना भी नहीं है ये आत्मा कितने प्रकार की है, समझ में आया? बस वहाँ जाके हो जाएगी। और वो भी वहाँ पर भी आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर वो व्रत नियम लिए ना और ध्यान लगाया तो बस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, काम खत्म। 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न एक ज्ञायक भाव है, ये भी जानने की जरूरत नहीं है। तो भैया प्रश्न ये है कि जब तुमने कुछ जाना ही नहीं तो अंदर अनुभव किसका करे आए? एक महाराज जी से कहा कि तुम तो आत्मा वाला है। हाँ, मैंने कहा आत्मा वाला, मैं तो आत्मा वाला हूँ, तुम तो अनात्मा हो, मुर्दा हो। हाँ, क्या बैठे हुए? हाँ, हाँ, तुम मुर्दे हो। हाँ, आत्मा होगी तो वो जीव होगा, तभी तो आत्मा होगी। मेरा कहने मतलब ये है कि ये भाई सम्यक चारित्र होता है सम्यक दर्शन में। जो लोग ऐसे मानते हैं
कि सम्यक चारित्र की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सम्यक चारित्र की जरूरत है। आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और हाँ, एक बार आत्मानुभूति हो जाए तो फिर सम्यक दर्शन टिका रहता है। ये है वो तो बात, लेकिन अनुभूति तो अनिवार्य है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अनुभूति के बिना वो आधार नहीं बनेगा, श्रद्धा नहीं बनेगा। इसलिए बातों से दोस्ती पक्की नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? भाई बहुत लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, क्या कर देंगे? वो जब समय आएगा और जब करोगे तब पता चलेगा। ऐसे तो दुनिया में का रोड चलते आदमी से पूछो, अरे साहब आप जब बुलाओगे तब आ जाएंगे, अपने बाप का क्या जा रहा है। सारे रिश्तेदार होते, अरे भाई साहब हम हैं, आप कोई ज़रूरत हो तो बता देना, कोई बात हो तो बता दें। और कहो कि हम 2 दिन के लिए आ रहे, तुम्हारे भाई साहब अभी बताना, हम तो बाहर है। ये जगत का स्वरूप है कि नहीं? और तुम ऐसे मोहियों के बीच में धर्म सुख बुद्धि मानते हो, सुख की कल्पना करते हो। अभी परसों नरसों डॉक्टर साहब का प्रवचन था, तो कवियों का सुना रहे थे वो, तो एक उसमें भगवती दास जी का भी सुना रहे थे, है ना, भूधर दास जी का, और किसका सुना रहे थे? दौलत राम जी का। दोनों घटनाएं सुना रहे थे। दिल्ली का भी सुना रहे थे कि भाई भूधर दास जी थे, परचूने की दुकान करते थे। तो एक दिल्ली का कोई संघ गया, समझ में, यात्रा संघ, और वहाँ पर आगरा के मंदिरों के दर्शन करा रहे थे वो। तो उनने 1-2 भजन गा के सुनाया कि चलो सब तुम लोग आए हो तो भजन, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे बोले पंडित जी तो कमाल ही हो गया। बोले भजन किसने लिखे? बोले हम ही लिखते हैं। अरे गजब हो गया था ऐसा, और एक बढ़िया भजन किया। तो बहुत ही प्रसन्न। अरे बोले पंडित जी आप क्या करते हो यहाँ, चलो हमारे साथ। अरे बोले हम तो नहीं जा सकते। बोले क्यों? कि हमारी दुकान है, समझा, हमारी आजीविका। उनने कहा बंद करो ये दुकान। तो उनने कहा अच्छा भैया। बोले आपको वही रखेंगे, आज से विकल्प नहीं करना, छोड़ो, और आप बढ़िया स्वाध्याय सुनाओ। ये कान चक्रों में तो 2.5 रुपये का सामान बेचा इतने का तौल के, इतनी चीनी है, इतना गुड़ है, इतना ये है, इतना ये है, और सब बेच बाच दिया है। वही भूधर दास जी हैं कि जो दुकान पे बैठते थे तो ग्राहक आता था तो समय सार खोल के बैठे रहते थे। देखो जमाने के जीव, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। हमारे जैसे बहु आरंभ परिग्रह की इच्छा रख रहे हैं और वो पागल बने जा रहे हैं, संसार होगा, हम सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे काय का सम्यक दर्शन होगा? किसके लिए सम्यक दर्शन होगा? तो वहाँ पर ग्राहक आता था ना, तो कहता था पंडित जी 2 किलो चीनी दे दो, 1 किलो ये दे दो। कहते थे वो तराजू है, वो ये है, उठा के तौल लो, और जितने पैसा वो गुल्लक में डाल देना, वो फिर पढ़ने बैठ जाते। और 2-3 घंटे 4 घंटे दुकान खोली, 10 रुपये आ गए तो 1 रुपया 50 पैसे बच गए, तो वह आज का खर्चा हमारा बहुत आराम से चलेगा। दुकान बंद करी और चली गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपन को समझना चाहिए सम्यक दर्शन किस तरीके के समर्पण से मिलता है, और हम सम्यक दर्शन के लिए किस तरीके का समर्पण कर रहे हैं। और भले हमें गुरुदेव श्री का हलवा मिल गया, लेकिन हलवा पचाने के लिए पेट में जैसी क्षमता चाहिए वो तो पैदा करो।